बिहार चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर यह बैठक इस समय चल रही है। अमित शाह से लगाए जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं कि आखिर कैसे बिहार में सियासी बिसात पूरी बिछाई जाए। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे के साथ बैठक में बीजेपी आलाकमान के तमाम नेता हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आगे का फॉर्मूला, रणनीतियां और ये मंथन, क्योंकि 74 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी सन 2020 में। इस बार भी कुछ बेहतर तैयारियां। चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सब ने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश हैं। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करें। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है। बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो अब एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी में किसका दावा मजबूत है और कौन इस बार भी टिकट से रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर यह बैठक इस समय चल रही है। अमित शाह से लगाए जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं कि आखिर कैसे बिहार में सियासी बिसात पूरी बिछाई जाए। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे के साथ बैठक में बीजेपी आलाकमान के तमाम नेता हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आगे का फॉर्मूला, रणनीतियां और ये मंथन, क्योंकि 74 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी सन 2020 में। इस बार भी कुछ बेहतर तैयारियां।
चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा नहीं रहे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सब ने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश हैं। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करें। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है, अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान? प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी में किसका दावा मजबूत है और कौन इस बार भी टिकट से रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।